हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज अंतिम दिन बचा है मेरे पास तो हमारे पास में, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है पीटीटी 2022 का। तो मेरे पास तो आज इस क्लास में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं, और एक रिवीजन के तौर पर हम यहाँ पर इसको लेंगे और सारे के सारे टॉपिक हम ये जो कि कवर करते चलेंगे मेरे पास। तो ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर की भी आपको एज के एग्जाम के बाद में बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है मेरे पास तो, जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे मेरे पास तो कल, ठीक है ना, एग्ज़ाम देकर बाहर आओगे तो मेरे पास तो आपको क्या करना है, हमारे इंस्टाग्राम चैनल, इंस्टाग्राम जो अकाउंट है आरपीएन वन स्टडी पॉइंट का पेज है, वहाँ पर आपको मैसेज करना है। और जितने भी क्वेश्चन आपको याद रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में, वो आपको वहाँ पर उसकी बताने हैं, ताकि हम आंसर की आपके लिए ला सकें और अच्छे से आप उसको मिला सको मेरे पास। तो ठीक है दोस्तों, तो आप ये काम करिएगा मेरे पास तो, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के पेज को, इंस्टाग्राम पर अभी फॉलो कर लीजिएगा। और जब कल आप एग्ज़ाम देकर वापस आओगे 2:30 बजे, ठीक है ना, तो मेरे पास तो आप उस पर क्या कीजिएगा, मेरे पास तो मैसेज करके आप क्वेश्चन की भेज दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरे पास तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दे, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे पास तो, रीजनिंग का निचोड़ मेरे पास तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, पहला प्रश्न आपके सामने मेरे पास तो जवाब दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे पास तो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। चलिए इधर देखिएगा मेरे पास तो, कैसे क्या करना है इसमें, ध्यान से देखिएगा। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए, सी से क्या हुआ, ए हुआ, मतलब कि -2 हुआ। ठीक है, -2 हुआ। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, +4 हुआ। ठीक है, और हम आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए ई से एच हुआ, मतलब कि +3 हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एच से एफ हुआ, मतलब कि -2 हुआ। एफ से जे हुआ, मतलब कि +4 हुआ। जे से एम हुआ, मतलब कि +3 हुआ। और यहाँ पर आपका -2 और यहाँ पर आपका +4। इसी प्रकार से चलता रहेगा, और हम यहाँ पर आगे हम इसको सोल्व करेंगे। तो मेरे पास तो देखिए टी से हम क्या करेंगे, +3 करेंगे तो T20, और यहाँ पर आपका W। ठीक है, और उसके बाद में देखिए W के बाद में हम क्या करेंगे, -2 करेंगे, तो W में से हम -2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा युवा 21। ठीक है, उसके बाद में हमारा U है, U के बाद हम क्या करेंगे, +4 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा मेरे पास तो Y। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास तो, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। WUY जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे पास तो, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहें और बिल्कुल अच्छे से आप क्लास को देखें, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। चलिए, और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन जरूर भेजिएगा, ताकि हम आपके लिए आंसर की निकाल सकें। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कैसे क्या करना है इसमें। देखिए 12, 26, 54 और 110 आगे क्या आएगा वो आपको बताना है। देखिए 12 को मैं गुणा करता हूँ 2 से और प्लस जोड़ देता हूँ 2। 12 दूनी 24, 24 और 2 26 हो जाएंगे। 26 को मैं गुणा करता हूँ 2 से, प्लस कर देता हूँ 2। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ, 26 दूना 52, 52 और 2 54 हो गया। ठीक है, अब की बार मैं 54 को 2 से गुणा करूँगा और प्लस 2 जोड़ दूंगा, तो 54 का यहाँ पर डबल कितना हो गया, 108, 108 और 2 कितना हो गया मेरे पास तो 110 हो गया। 110 को अब की बार मैं क्या करूँगा, 2 से गुणा करूँगा और प्लस 2 जोड़ दूंगा, तो कितने हो जाएंगे, 220 और 222। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे पास तो आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है मेरे पास तो 2, 3, 10, 15 और क्वेश्चन मार्क, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा मेरे पास तो, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। इधर देखिएगा मेरे पास तो कैसे क्या करना है। देखिए 1 का स्क्वायर किया और +1 कर दिया। ठीक है, 1 का स्क्वायर और +1 2 हो गई, बिल्कुल हो गई। अगले में देखिए 3 में, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 का स्क्वायर किया और -1 कर दिया। 2 दूनी 4 और -1 3 हो गया। ठीक है, अगले तीसरे में क्या किया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया +1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर +1 किया, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, और अब की बार और क्या कर देंगे,
-1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 4 का स्क्वायर करेंगे और -1 कर देंगे, 4 चौक 16 और -1 15 आ गए। अब की बार हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और +1 कर देंगे, 5 25, 25 और 1 26 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 26 आपका आंसर आ जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 26 दिया, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आगे बात समझ में व्यस्त हो, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जमाल का जन्म है जो कि 26 फरवरी 1988 को हुआ है, तो 29/2/2004 तक उसने है जो कि कितने जन्मदिन है जो कि मनाए हैं, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार मेरे प्यास। तो देखिए मैंने ओमार शीट कैसे भरनी है, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। वो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि आज का दिन है। जितना आप हो सके सारा फ़ायदा आप उठा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए मेरे प्यास, तो आपको क्या लिखा गया है, 29 फरवरी। देखिए मेरे प्यास, तो 29 फरवरी मेरे प्यास तो 4 साल में रिपीट होती है, हर चौथे साल में रिपीट होती है, ठीक है ना। क्योंकि हर साल 29 फरवरी नहीं आती है। 28 फरवरी तो हर साल आती है, लेकिन 29 फरवरी मेरे पास तो हर चौथे साल आती है, ठीक है ना। 3 साल छोड़कर आती है। तो ये क्या है मेरे पास, तो हर साल नहीं आती है। तो मेरे पास तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये लीप वर्ष में आपकी आती है। तो मेरे पास दोस्तों इधर देखिएगा 88 है, 88 के बाद में मेरे पास तो अगला जो 4 वर्ष है वो आप जोड़ोगे तो मेरे पास तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 92, ठीक है ना। 1992 में आपका उसका जन्मदिन आएगा, दूसरा, ठीक है ना। पहला जन्म जो है उसका जन्म है, इस दिन हुआ है, ठीक है, इस दिन उसका जन्म हुआ है। तो मेरे पास तो वो 92 में जो कि पहला जन्मदिन मनाएगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास तो 96 में मनाएगा दूसरा जन्मदिन। उसके बाद में मेरे पास तो 2000 में मनाएगा तीसरा जन्मदिन। उसके बाद में 2004 में मनाएगा वो अपना चौथा जन्मदिन। कौन सा मेरे पास तो चौथा जन्मदिन मनाएगा। कौन सा दोस्तों, चौथा जन्मदिन मनाएगा। आपको 29 फरवरी 1988 को नहीं गिनना है, नहीं गिनना है, क्योंकि उस दिन तो वो पैदा हुआ है, ठीक है ना। उसका जन्म हुआ है, तो जन्म हो रहा है उस दिन को मेरे प्यारे तो हम जन्मदिन काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो जन्मदिन तो 1 साल का होगा तब मनाएगा, तो 1992 में वो क्या मनाएगा, पहला जन्मदिन। तो मेरे पास तो 4 जन्मदिन वो बना चुका होगा। तो चौथा है जो कि वो जन्मदिन ये होगा वो 2004 में। आ गई बात समझ में, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। आयु में राम श्याम से बड़ा है, लक्ष्मण श्याम से बड़ा है, किंतु राम से छोटा है। हनुमान हरि और श्याम से छोटा, दोनों से छोटा है। श्याम हरि से बड़ा है, सबसे छोटा कौन है, बताइएगा। चलिए मेरे पास तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, पक्का है, ठीक है ना। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन रहेगा यही किसी प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। चलिए इधर देखिए मेरे पास, तो आपको क्या बोला जा रहा है, आयु में राम श्याम से बड़ा है। राम है जो कि श्याम से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। लक्ष्मण है जो कि श्याम से बड़ा, लक्ष्मण है जो कि श्याम से बड़ा है। लक्ष्मण को मैंने यहाँ पर लगा दिया, किंतु राम से छोटा है। राम से छोटा है मतलब कि यहाँ पर बीच में आएगा इनके, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, हनुमान हरि और श्याम से दोनों से छोटा है। हनुमान है जो कि हरि और श्याम से, मतलब कि हनुमान का मैं अच्छी लिख रहा हूँ और यहाँ पर हरि लिख रहा हूँ, ठीक है। और श्याम हरि से बड़ा है, श्याम है जो कि हरि से बड़ा है, मतलब कि हरि यहाँ पर आएगा। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हनुमान है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ही बात समझ में, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। राजू और उसके दादाजी की आयु में इस समय 65 वर्ष का अंतर है, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग आपके पास में दे रखा है 95 वर्ष है। तो मेरे पास तो इस समय राजू और उसके दादाजी की आयु कितनी है, बताइएगा मेरे पास। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। दीजिएगा मेरे पास, तो जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए मेरे प्यास, तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, राजू और उसके दादाजी की आयु है। देखिए राजू और उसके दादाजी की आयु
ठीक है। राजू और उसके दादाजी की आयु है उस इस समय, मतलब कि वर्तमान में उनका अंतर आपको दे रखा है, ठीक है ना। देखिए दादाजी बड़े होंगे, सिंपल सी बात है, दादाजी बड़े होंगे तो दादाजी में से हम राजू को घटाएं तो मेरे पास तो आपके पास में आता है 65 वर्ष, ठीक है ना। 65 वर्ष आता है, मतलब कि 65 वर्ष इनकी आयु का अंतर आपको दे रखा है अभी वर्तमान में, ठीक है। और मेरे पास तो आपको बोला गया है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 10 वर्ष बाद मेरे पास तो दादाजी और राजू की आयु का योग 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मतलब कि मेरे पास तो 10 वर्ष तो हो गए, 10 वर्ष बाद देखिए मेरे पास तो वर्तमान में देखिए दादा की आयु है और आपके राजू की आयु ये है, हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए मेरे पास तो 10 वर्ष बाद की बात करें तो दादा 10 साल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, दादाजी 10 साल बड़े हो जाएंगे और मेरे पास तो राजू भी 10 साल बड़ा हो जाएगा 10 साल बाद में, ठीक है। तो मेरे पास तो इनका जो योग दे रखा है वो दे रखा है 95 वर्ष, ठीक है। तो अब मेरे पास तो अब इनको आप सोल्व कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए दादाजी प्लस राजू बराबर में देखिए मेरे पास 95 और ये 10 कितने हो गए 20 और इधर आएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे 20, ठीक है दोस्तों। देखिए सिंपल से हैं, डी प्लस दादाजी प्लस राजू की आयु कितनी हो जाएगी मेरे पास तो यहाँ पर 75, ठीक है, प्लस, बिल्कुल ठीक है। इनका योग वर्तमान में कितना हो गया मेरे पास तो 75 है और अंतर कितना है 65 है। तो मेरे पास तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, आप इस समीकरण को सोल्व कर लीजिए। देखिए डी दादाजी माइनस बराबर 65 है इनका अंतर और इनका योग कितना है, इनका योग कितना है मेरे पास तो कितना है 75 है, ठीक है। तो अब मेरे पास तो आप क्या कर लोगे, इनको आप घटा लीजिए या फिर जोड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दादाजी बराबर कितने हो गए मेरे पास तो आप इनको जोड़ रहे हो तो मेरे पास तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 140। दादाजी कितने साल के हैं 70 साल के, कितने साल के हैं दोस्तों 70 साल के हैं और जो आपका अंतर कितने का है मेरे पास तो इनका, बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 वर्ष का तो हो गया आपका राजू और दादाजी हो गए 70 साल के। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आगे बात समझ में, देखिए ये दादाजी की आयु हमारे पास में कितनी आ गई 70 वर्ष हो गई तो मेरे पास तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा मेरे पास तो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। देखिए जितने भी प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना, और जो मैंने आपको 10 मॉडल पेपर आपके लिए करवा रहा था मैं आपको 10 दिनों के 10 मॉडल पेपर, वो भी आप एक बार से चेक कर लीजिएगा क्योंकि देखिए नेट बंद हो गया तो हमारे वो लगभग 7-8 मॉडल पेपर ही हो पाए, ठीक है ना, 8 मॉडल पेपर लगभग हुए थे तो मेरे पास तो वो 2 मॉडल पेपर नहीं हुए, तो मेरे पास तो उन 8 मॉडल पेपर को तो आप पक्के से देख लीजिएगा, ठीक है ना। 8 मॉडल पेपर आपको प्ले लिस्ट बनी होगी, 10 मॉडल पेपर 10 दिन के 10 मॉडल पेपर की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है, वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी रीजनिंग मेरे पास तो उन मॉडल पेपर से आप कर लीजिएगा क्योंकि अब एक दिन आपके पास में बचा है, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा, मेरे पास तो एक क्लास में ऊपर से कार्तिक का स्थान है जो कि 17वां है, आगे से 17वां का हो या फिर ऊपर से 17वां का हो, नीचे से 28वां है, ठीक है, 28वां, तो टोटल आपको पूछा है तो मेरे पास तो 28 प्लस 17 करोगे और -1 कर दोगे, ठीक है। तो मेरे पास तो आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 44 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में मेरे पास तो आगे बिल्कुल अच्छे से चले, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ब्लड रिलेशन के आपके 2 प्रश्न पक्के आने वाले हैं मेरे पास तो, एक तो इशारा करने वाला और एक मेरे पास तो आपको डायग्राम बनाने वाला मेरे पास तो, मतलब कि ए बी का भतीजा है, ए बी का पापा है, बी सी का डी है, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। विकास ने कहा वह लड़का मेरी माताजी के पति का पुत्र है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, लड़का विकास से किस प्रकार से संबंधित है, बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मेरे पास तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर की बात करें तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए विकास कहता है, क्या बोलता है विकास, वह लड़का मेरी माताजी के पति, मेरी माताजी के पति मतलब कि विकास के माताजी के पति कौन होंगे, उसके पापा, उसके पापा का पुत्र मतलब कि पोता, मतलब कि उसके पिता का पुत्र मतलब कि विकास का बेटा, आगे बात समझे, विकास का बेटा। और ये बोल रहा है कोई भाई और बहन नहीं है मेरा, तो मतलब कि विकास का बेटा है वो,
जो कि विकास, वो लड़का कौन है, विकास का बेटा है। तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है मेरे पास, तो बस आपको नॉर्मली देखिए ब्लड रिलेशन में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो क्या है, हम दैनिक जीवन में रोज़ ये तो यूज लेते ही हैं, क्योंकि रिश्ते नाते ये सब तो हम क्या है, रोज का काम है हमारा। तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, दी गई श्रृंखला में कितने बार है जो कि एल और एल अक्षर है जो कि टी वाई के बीच में है। तो टी वाई देखिए मेरे पास तो टी वाई ये रहा एक, टी वाई एल यहाँ पर नहीं है, देखिए एल टी वाई के बीच में है, एल टी वाई के बीच में है, एल और दिख रहा है क्या, चलिए ये रहा, कितनी बार है, 4 बार है, जो कि ऐसे 4 एल हैं जो कि मेरे पास तो टी और वाई के बीच में है। कितने हैं मेरे पास तो टी और वाई के बीच में। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो जवाब दीजिएगा। ए को 1 लिखा गया है, बेड को यहाँ पर 7 लिखा गया है, हेड को क्या लिखेंगे बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल फटाक से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों। देखिएगा बिल्कुल, इधर देखिए मेरे पास तो क्या किया, यहाँ पर कुछ नहीं किया है, बस ए का कोड लिख दिया है और बी का कोड, ए का कोड, यहाँ पर डी का कोड, तीनों को जोड़ दिया है। यहाँ पर भी आप भी जोड़ दीजिए, 1 8 + 1 + 20, तो मेरे पास तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 29। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा मेरे पास तो। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। मेरे पास तो क्लास को शेयर करो, क्योंकि अभी तक विद्यार्थियों को पता नहीं है कि नेट चल चुका है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे अभी तक सो गए हैं, क्योंकि 2-3 दिन नेट बंद रहा है। तो मेरे पास तो अब क्या है, शेयर आपका काम करना है मेरे पास तो, ठीक है ना, शेयर करना आपका काम है, तो शेयर वेयर करते रहो, ठीक है ना, क्योंकि सभी के पास में क्लास पहुंचनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा रह जाए, ठीक है ना। चलिए जल्दी से शेयर करें और एक बार से आंसर दीजिए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। इधर देखिए मेरे पास तो किस प्रकार से करना है, क्योंकि जब भी ऐसा प्रकार का क्वेश्चन आए, देखिए ना, 2-3 कोड आपको दे दिए और एक पूछा है, ठीक है ना, 3 कोड आपको दे दिए, एक पूछा है, तो मेरे पास तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। बी का कोड यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको, ये रहा 5, मेरे पास तो बी का कोड कितना आ जाएगा 5। ई का कोड आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 9 हो जाएगा। एल का कोड आपको दिख रहा है क्या मेरे पास तो, एल का कोड बिल्कुल दिख रहा है, 4 आपका यहाँ पर हो जाएगा। आई का कोड क्या होगा मेरे पास तो, आई का कोड 7 हो जाएगा। और आगे क्या आ रहा है, ई का कोड हमने यहाँ पर क्या लिखा है मेरे पास तो 9 लिखा है, ठीक है ना। एफ का कोड आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, बिल्कुल सही आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए मेरे पास तो, अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे पास तो। नेशनल को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो मेरे पास तो डोमेस्टिक को क्या लिखा जाएगा वो आपको पूछा गया है, तो मेरे पास तो बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दीजिएगा मेरे पास तो जल्दी से आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बताइएगा। चलिए इधर देखिएगा मेरे पास तो, देखिए सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं किया यहाँ पर, बस पागल बनाया है, देखिए उल्टा कर दिया है, ठीक है ना। उल्टा तो देखिए सिंपल तरीके से किया है इसने, कैसे किया, उल्टा नहीं किया। यहाँ पर देखिए क्या किया, ये देखिएगा क्या किया, इधर देखिएगा, देखिए एल आया है पहले तो, उसके बाद में एक आगे वाला अक्षर आया है, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास तो यहाँ पर एक अक्षर ये वाला, उसके बाद में आगे से एक अक्षर, उसके बाद में पीछे से एक अक्षर, उसके बाद में आगे से एक अक्षर, ठीक है ना, उसके बाद में पीछे से एक अक्षर, उसके बाद में आगे से एक अक्षर, इस प्रकार से लिया है। तो ऐसे देखिएगा मेरे पास तो कैसे किया है इसको। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले पीछे से एक अक्षर सी ले लिया हमने, उसके बाद में आगे से एक अक्षर ले लिया, ठीक है, उसके बाद में पीछे से एक अक्षर, ठीक है, उसके बाद में आगे से एक अक्षर, ठीक है, उसके बाद में आगे पीछे से, उसके बाद में आगे से, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये करना है, आगे बात समझ में। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका क्या रह गया, एस रह गया, उसके बाद में ई,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 जिनका आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्तों। देखिए 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों, ठीक है ना, विपरीत फलकों में के जोड़े लाल, हरे और काले रंग के रंगे हुए हैं। इसे एक इंच के घनों में काटा गया है। क्या दोस्तों? एक एक इंच के घनों में काटा गया है। तो कितने घनों में है जो कि केवल 3 फलक है जो कि रंगे हुए होंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जब भी आपको कितने घनों के केवल 3 फलक रंगे हुए हैं मेरे दोस्तों, 3 तरफ से रंगे हुए फलक का आपको पूछ ले तो बिना देखे, बिना सोचे समझे आप 8 आंसर दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा मेरे दोस्तों? 8 आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि वो जो भी आपके फलक होंगे 3 रंग वाले वो होंगे कॉर्नर पर, ठीक है ना। कोने कितने होते हैं मेरे पास? तो नीचे 4 कोने होते हैं, ऊपर 4 कोने होते हैं, ठीक है ना। तो 4 4 8 पूरे टोटल आपके यहाँ पर कोने हो जाएंगे। और जो 8 कोने होते हैं, 8 कोनों में ही क्या होता है मेरे पास? तो कोने वाले जो होते हैं कॉर्नर वाले, ठीक है ना, उसमें ही क्या होता है मेरे पास? तो 3 कलर होते हैं, बाकी सब में मेरे पास तो 2 या फिर क्या होते हैं, 1 होता है, ठीक है दोस्तों। कॉर्नर वाले 8 फलक 8 आपके घन होंगे छोटे छोटे, उसमें मेरे पास तो आपके कितने होंगे? 8 घनों में 3 3 कलर लगे हुए होंगे। बिना देखे, बिना सोचे समझे आप 8 कर दीजिएगा यदि आपको 3 कलर का बोल दिया जाए, ठीक है, फिक्स है ये। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए कि जो दिए गए शब्द में से शामिल अक्षरों से बन सकता हो। इस शब्द से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है वो आपको बताना है, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर BOWER, डब्लू नहीं आ रहा है, ये नहीं बनाया जा सकता। आप देखिए यहाँ पर MEMET, टी नहीं आ रहा है तो ये नहीं बनाया जा सकता। BLAND, डी नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब देख लीजिए BANAL, ये बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने इसी प्रकार का, ठीक है ना। बेंगलोर, आपको बोला गया है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। क्या दोस्तों? अब की बार बोला गया है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो मेरे पास तो देखिएगा यहाँ पर कौन सा नहीं बनाया जा सकता। चलिए पहला देखिए यहाँ पर GAR B बिल्कुल है, A है, G है और E। देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा मेरे पास तो जी यहाँ पर है क्या यहाँ पर देख लीजिए जी है, बिल्कुल A भी है, करके नहीं बनाया जा सकता है। तो मेरे पास तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा नहीं बनाया जाए, एक बार से आंसर देखिएगा मेरे पास तो। बिल्कुल देखिएगा यहाँ पर मेरे पास तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने जी है? एक ही जी है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 और 2 जी आ गए, मतलब कि हमारे पास तो यहाँ पर एक ही जी है, ले या 2 आ गए तो मतलब कि यह नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका गलत हो जाएगा, मतलब कि आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। 1865 लोगों में से 660 लोग हैं जो कि अंग्रेजी बोल सकते हैं और 1305 है जो कि मराठी बोल सकते हैं, परंतु 120 है जो कि दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो मेरे पास कितने लोग हैं जो कि दोनों भाषाएं जो कि बोल सकते हैं, बताइएगा दोस्तों। अब देखिएगा मेरे पास तो आपको क्या बोला गया कि 1865 लोगों में से 660 तो मेरे पास तो क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। और 1305 है जो कि क्या बोल सकते हैं? मराठी बोल सकते हैं। और 120 हैं जो कि कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ये तो क्या हो गए? टोटल लोग हो गए मेरे पास तो, ठीक है, जो कुछ ना कुछ है जो कि कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी देखिए इनमें से हम माइनस करें लोगों की संख्या, ठीक है, इनमें से माइनस आपको करनी है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना।
माइनस करोगे मेरे पास तो जो आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, तो वो जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 220। क्या आ जाएगा मेरे पास, तो 220 आएगा आपका आंसर। तो मेरे पास तो ये 220 कौन है, जो कि दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, वो लोग हैं ये दोनों भाषाएं बोल सकने वाले 220 लोग। ठीक है, आ गई बात समझ में। दोनों भाषाएं बोलने वाले लोग कौन हैं, 220 है मेरे पास, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 4, 20, 5, 4, यहाँ पर देखिएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऐसा प्रश्न भी आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा मेरे पास, तो बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। इधर देखिएगा मेरे पास, तो सिंपल सा प्रश्न है। देखिए 9 पंजे 45, 5 चौक 20, तो 6 पंजे की 30, बीच में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सा प्रश्न है कि नहीं है मेरे पास, तो है ना सिंपल सा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहिए ना, लाइक वाइक कर दीजिएगा। आखिरी दिन बचा है मेरे पास, तो ठीक है ना, जितना निचोड़ना है निचोड़ लीजिए। और कल पेपर फाड़ के ही आना है मेरे पास। तो क्या दोस्तों, कल पेपर फाड़ के ही आना है, क्योंकि तैयारी बिल्कुल शानदार है आपकी, ठीक है ना, शानदार तैयारी है आपकी। जो भी आपने इतने दिन मेहनत की है मेरे पास, तो उसका रंग कल दिखने वाला है, क्योंकि आप पेपर फाड़ के आने वाले हो, आप बिल्कुल झंडा गाड़ के आने वाले हो। तो आंसर दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे पास। तो इधर देखिएगा, 3 3 को गुणा किया, कितने आए, 6, सॉरी 3 3 को गुणा किया तो 9 आए। कितने आए, 9 आए। प्लस में 6 और 5 को गुणा किया, कितने आए, 30 आए। तो इनको जोड़ लिया, कितने आ गए, 39 आ गए। आ गई बात समझ में। आगे देखिए, 4 4 को गुणा किया 16 आए। प्लस में 5 और 7 को गुणा किया 35 आए। इनको जोड़ा तो मेरे पास तो कितने आ गए, 51 आ गए। कितने आ गए दोस्तों, 51 आ गए। उसी प्रकार से मेरे पास तो 25 और प्लस में जोड़ दिया 4 तिया 12, कितने आ गए मेरे प्यारे दोस्तों, 37 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 कितने आ गए दोस्तों, 37 आपका आंसर आ जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे पास, तो संक्रिया से संबंधित प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए बताइएगा मेरे पास। तो देखिए 6 4 5 को ये लिखा गया है और इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, वो आपको पूछा है मेरे पास। तो बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। देखिए अभी भी आधी जगह नेट चल रहा है, आधी जगह नहीं चल रहा है। जयपुर में अभी भी नहीं चल रहा है नेट, है ना। तो मेरे पास तो आप परेशान ना हो। चलिए इधर देखिए मेरे पास तो क्या किया है, देखिए बीच वाले को आगे लिखा है और पीछे वाले को इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप भी लिख लीजिए, बीच वाले को 9 को आगे लिखो और उसके बाद में तीसरे नंबर वाला, ठीक है, उसके बाद में पहला नंबर वाला। तो मेरे पास तो 934 आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इसी प्रकार का, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो 228 को आपका 12 लिखा गया है, 337 को आपका 16 लिखा गया है, 569 को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा। चलिए इधर देखिएगा मेरे पास, तो कैसे क्या करना है, देखिएगा सिंपल सा प्रश्न है। क्या लिखा गया है, 228 को 12 लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 को 2 से गुणा करूँगा, इस आगे वाले को गुणा करके 8 में जोड़ दूंगा। तो 2 को 2 को से गुणा किया तो कितना आए, 4 आए, और प्लस में 8 कर दिया तो मेरे पास तो कितने आ गए, 12 आ गए, ठीक है। उसी प्रकार से मेरे पास तो 3 को जोड़ा तो सॉरी 3 को गुणा किया तो 9 आए, प्लस में मेरे पास तो 7 जोड़ दिए तो मेरे पास तो कितने हो गए, 16 हो गए। उसी प्रकार से मेरे पास तो 5 और 6 को मैंने गुणा किया है, 6 पंजे की 30 और कितने हो गए प्लस 9, तो मेरे पास तो 39 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में मेरे पास। तो अगले प्रश्न आपकी सामने मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिए जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए
आपको यहाँ पर ये संक्रिया आपको दे रखी है, ठीक है ना। यहाँ पर चिन्हों की जगह कौन सा चिन्ह लगाएं, कौन से ऑप्शन लगाएं मेरे पास, तो ताकि हमारा क्या आ जाए, आंसर सही आ जाए। तो मेरे पास तो हमने यहाँ पर एक चीज़ आपको मैंने हर बार बताता हूँ कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो मेरे पास तो ऑप्शन लास्ट वाले से आप स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पता नहीं क्या हो रहा है कि पीछे वाले से स्टार्ट करें तो जल्दी आंसर आ जाता है। तो ये ट्रिक के मानो या फिर कोई कुछ भी मान लो मेरे पास, तो पीछे से आप स्टार्ट किया करो, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है ना। चलिए पीछे से स्टार्ट करते हैं मेरे पास। तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 7 गुणा 2 बराबर 3 प्लस 5 प्लस 6। अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा मेरे पास। तो 7 दूनी 14 बराबर कितने हो गए, 11 और 13 14, बिल्कुल सही आ रहा है मेरे पास। तो 14 और 14 बराबर, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 ही आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए मैंने कहा था ना कि पीछे से स्टार्ट करोगे तो आंसर जल्दी आएगा, हर बार बोलता हूँ मैं, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्नों में आप पीछे से स्टार्ट किया करो, क्योंकि पता नहीं ऑप्शन ही इस प्रकार से बने हुए होते हैं, या फिर जो भी हो सकता है, लगभग आपका आंसर है जो कि पीछे से स्टार्ट करोगे लास्ट ऑप्शन से, तो मेरे पास तो जल्दी आने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। चलिए इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि ये हर बार फिक्स है, ये क्वेश्चन है ना, फिक्स है कि इस प्रकार के पूछे जाएंगे। चलिए 6 गुणे की जगह आपको लिखना है प्लस, 4 माइनस की जगह आपको क्या लिखना है मेरे पास, तो गुणा लिखना है, 5 प्लस की जगह आपको लिखना है भाग, ठीक है, और भाग की जगह आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों, भाग की जगह लगना है आपको -1, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास तो क्या कर लीजिए, आप इसको सोल्व कर लीजिए। 2 से गया 2 बार, 5 दूनी 10, 10 और यहाँ पर से कितना हो गया 16, 16 माइनस 1 कितना हो गया आपका 15। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। चलिए राजू का मुंह है उत्तर की ओर है, राजू का मुंह है उत्तर की ओर है, वह सीधे 35 मीटर जाता है, बाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 25 मीटर चलता है, उसके बाद में वह फिर दाईं ओर घूमता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है, बताइएगा। बताइएगा मेरे दोस्तों, देखिएगा इधर, देखिएगा ध्यान से। राजू का मुंह है जो कि उत्तर की ओर है, ठीक है, वह सीधा, पहले तो आप क्या कर लीजिए, ठीक है, उत्तर की ओर है उसका मुंह है, उत्तर की ओर है तो मेरे पास तो वो सीधा 35 मीटर चलता है, ये 35 मीटर चल गया, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करता है, बाईं ओर घूमता है और 20 मीटर चलता है, ये 20 मीटर चल गया, ठीक है। फिर वो क्या करता है, दाईं ओर घूमता है और किधर चलता है, 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चल गया वो, ठीक है। अब वो दाईं ओर घूमता है और 30 मीटर चलता है, ठीक है, चल गया है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो मेरे पास तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है मेरे पास तो। ये कौन सी दिशा थी, उत्तर दिशा थी, ये कौन सी पश्चिम, ये कौन सी पूर्व है, तो ये कौन सी है मेरे पास, तो ये पूर्वी दिशा ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा मेरे पास तो। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पी स्थान मनोरंजन, पी स्थान से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर है जो कि चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पी स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है। मनोरंजन किसी व्यक्ति का नाम होगा मेरे पास तो, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। देखिए क्या क्या करना है आपको, प्लस का चिन्ह बनाना है, उसके बाद में मेरे पास तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करते जाइएगा, ठीक है ना। पी स्थान से दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण की ओर मतलब कि नीचे की ओर जाता है, ठीक है, नीचे की ओर जाएगा और 10 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह क्या मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, मतलब कि क्लॉकवाइज मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद में मेरे पास तो वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर इधर जाएगा और बाईं ओर मुड़ेगा, 5 किलोमीटर इधर चल गया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि पी स्थान से कितनी दूरी, पी स्थान ये था, ठीक है। तो मेरे पास तो देखिएगा ये यहाँ पर कितनी दूरी है, ये मेरे पास तो ये 4 है, 4 किलोमीटर है, ठीक है। तो मतलब ये भी 4 होगी,
ये 4 होगी। अब मेरा जो मनोरंजन है वो कहाँ पर पहुँच चुका है, यहाँ पर पहुँच चुका है। तो 5 ये और 4 ये कितनी हो गई, 9 किलोमीटर हो गई। तो मेरे पास तो वो कितनी दूरी पर है, 9 किलोमीटर है। और कौन सी दिशा में है मेरे पास, तो पश्चिम दिशा में, ठीक है ना। पश्चिम दिशा आप याद रखिएगा, ठीक है। ये किस तरफ है मेरे पास, तो पश्चिम दिशा में है और 9 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो जवाब दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, सभी झोंपड़ियाँ नीली रंगी हैं, सभी झोंपड़ियाँ नीली रंगी हैं, कुछ नीली इमारतें बंगले हैं, इमारती बंगले हैं। बताइएगा मेरे पास तो कौन से निष्कर्ष निकलते हैं। सभी बंगले नीले हैं, कुछ नीली इमारतें झोंपड़ियाँ नहीं हैं। तो बताइएगा मेरे पास तो यहाँ पर किस प्रकार से आंसर होगा। चलिए देखिए मेरे पास तो सभी झोंपड़ियाँ सभी जिसके साथ में आ जाए वो अंदर ही रहेगा। सभी झोंपड़ियाँ हैं जो कि नीली रंगी है। कैसी रंगी है मेरे पास, तो नीली रंगी है, मतलब कि ये हो गया नीली, ठीक है। ये क्या हो गया, नीली। और ये अंदर वाला क्या हो गया मेरे पास, तो झोंपड़ियाँ, मैं इसको एच लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे पास तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ नीली इमारतें बंगले हैं, कुछ क्या है, नीली हैं वो इमारतें बंगले हैं। तो इस प्रकार से मैंने बना दिया है। ये क्या है, इमारती बंगले, ठीक है, इमारती बंगले हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए मेरे पास तो निष्कर्ष आपको क्या दे रखा है, सभी बंगले नीले हैं। तो सभी बंगले नीले नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ बंगले नीले आपको बोला गया है, कुछ नीले हैं जो कि बंगले हैं, आपको ये दे रखा है। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। कुछ नीली इमारतें झोंपड़ियाँ नहीं हैं, कुछ नीली, देखिएगा मेरे पास तो कुछ नीली इमारतें झोंपड़ियाँ नहीं हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नीली इमारतें झोंपड़ियाँ नहीं हैं, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कुछ नीली, तो नीली तो ये हो गया, ठीक है। इमारतें तो यही, झोंपड़ियाँ नहीं हैं, तो झोंपड़ियाँ नहीं हैं। तो मेरे पास तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर नहीं कह सकते मेरे पास तो झोंपड़ियाँ है कि नहीं है। तो मेरे पास तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष जो कि नहीं निकलता है, ठीक है ना। दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकलता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे पास तो, अगला प्रश्न देखिएगा मेरे पास तो, सभी मिर्चें लहसुन हैं, कुछ लहसुन प्याज हैं, सभी प्याज आलू हैं, कोई भी आलू अदरक नहीं है। इधर देखिएगा, देखिए सभी मिर्चें, देखिए सभी मिर्चें, ये मिर्चें हैं, क्या है, लहसुन है। क्या है दोस्तों, लहसुन है। ये लहसुन है, एल लिख दिया मैंने। कुछ लहसुन प्याज हैं, कुछ लहसुन है जो कि क्या है मेरे पास तो प्याज हैं। ये क्या हो गए, प्याज में मैंने पी लिख दिया है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है, सभी प्याज है जो कि आलू है। तो सभी प्याज है जो कि आलू है, तो इस प्रकार से मैंने ए लिख दिया है, ठीक है। और आपको क्या बोला गया, कोई भी आलू अदरक नहीं है। तो अदरक नहीं है तो मतलब कि अदरक अलग ही है, ठीक है। अदरक को मैंने अलग ही बना दिया है, ठीक है। ये क्या हो गई, अदरक, ठीक है। अब देखिए मेरे पास तो, अब देखिएगा मेरे पास तो आपको निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ मिर्चें आलू हैं, कुछ मिर्चें आलू है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कुछ मिर्चें आलू हैं। तो मेरे पास तो यहाँ पर आलू और मिर्चों का हमें यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं दे रखा है। मेरे पास तो देखिएगा ये आलू यहाँ पर हो गए और मिर्चें यहाँ पर है। तो मेरे पास तो ये टच नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना। तो बिल्कुल ये तो गलत हो जाएगा। कोई भी प्याज अदरक नहीं है, कोई भी प्याज अदरक नहीं है, कोई भी प्याज अदरक नहीं है। मेरे पास तो यहाँ पर देखिए प्याज यहाँ पर कहीं पर आ रहा है क्या, बिल्कुल ये प्याज है और ये अदरक है, ठीक है। मेरे पास तो अदरक तो बिल्कुल अलग है। तो मेरे पास तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सेकंड आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा, क्योंकि अदरक तो बिल्कुल अलग है। तो हमें पता है कि अदरक नहीं हो सकती है, आलू या फिर प्याज जो भी कुछ भी हो जाता है यहाँ पर, तो अदरक से संबंध आता है। तो हमें पता था कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, केवल सेकेंड निकलता है निष्कर्ष। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा।
एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे हैं। नीता मंजू के बाईं ओर तथा नवीन के दाईं ओर बैठी है और ऋषभ कविता के दाईं ओर और नवीन के बाईं ओर बैठा है। नवीन के बाईं ओर बैठा है और आपको बताना है कि नवीन कहाँ पर बैठा है, बताइएगा दोस्तों। देखिए आपको बोला गया है कि नीता है जो कि मंजू के बाईं ओर बैठी है। देखिए नीता है मंजू के बाईं ओर बैठी है, मतलब कि इधर बैठी है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब आपको आगे क्या बोला गया है कि नवीन के दाईं ओर तथा नवीन के दाईं ओर बैठी है, मतलब कि जो नीता है नवीन के दाईं ओर बैठी है, मतलब कि नवीन का मैं NE लिख दे रहा हूँ, ठीक है। NE लिख दे रहा हूँ नवीन का, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, आगे आपको क्या बोला गया है। ऋषभ कविता के दाईं ओर बैठा है। ऋषभ है वो कविता के दाईं ओर बैठा है, मतलब कि कविता इधर होगी। अब आपको बोला गया है नवीन के तथा नवीन के बाईं ओर बैठी, मतलब कि नवीन के इस तरफ कौन बैठा है, ऋषभ बैठा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी प्रकार से इसी क्रम में बना है। तो आपको बोला गया है कि नवीन कहाँ बैठा है, तो नवीन मेरे पास तो कहाँ बैठा है, बीच में बैठा है, मध्य में बैठा है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे पास तो आपके सामने आ चुका है। विकल्प आपके सामने हैं। गणित संख्याएं से संबंधित है, उसी प्रकार इतिहास किससे संबंधित है, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल घटनाओं से संबंधित, किससे मेरे पास तो घटनाओं से संबंधित है। घटनाएं होती है उसी का इतिहास होता है, ठीक है ना। जो घटनाएं घट चुकी हैं उसी का इतिहास होता है, ठीक है ना। अगला देखिए दोस्तों, प्राचीन आधुनिक से संबंधित है, उसी प्रकार प्राय किससे संबंधित होगा। एक तो प्राचीन होता है, एक आधुनिक होता है मेरे पास तो, ठीक है ना। बिल्कुल क्या है, आधुनिक और प्राचीन एक दूसरे क्या विलोम शब्द है, तो प्राय का मेरे पास तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कभी कभार। क्या दोस्तों, कभी कभार। अगला प्रश्न आपके सामने, पीलिया यकृत में होता है, तो मेरे पास तो इसी संबंध में कौन सा संबंध यहाँ पर होगा, बताइएगा दोस्तों। पीलिया कहाँ होता है दोस्तों, यकृत में होता है, तो मेरे पास तो यहाँ पर हम बात करें जो ददोरा है वो मेरे पास तो त्वचा पर होता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे पास तो, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। ABDE को PQST लिखा जाता है, तो MNPQ को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा मेरे पास तो यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए ध्यान से। देखिए +1 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ मेरे पास तो, देखिए बी और डी में क्या हुआ मेरे पास तो, +2 हुआ है, और उसके बाद में मेरे पास तो +1 हुआ है, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास तो यहाँ पर देख लीजिए PQ में क्या हुआ है, +1 हुआ है, और यहाँ पर +2 हुआ है, और यहाँ पर +1 हुआ है, मतलब कि +1 +2 +1। आगे बात समझें, उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर दोगे तो मेरे पास तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे देख लीजिए, यहाँ पर जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से। मेरे पास तो यहाँ पर देख लीजिए MNPQ के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिएगा, पहला हम चेक करते हैं, यहाँ पर कितने का अंतर है, +1 हो रहा है, FH +2 हो रहा है, I और H में +1 हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, जवाब दीजिए। देखिएगा मेरे पास तो यहाँ पर क्या किया है, इसको उल्टा कर दिया है यहाँ पर इस्माइल का, ठीक है ना। इसका उल्टा होगा इस्माइल, इसका उल्टा हो मतलब कि आगे वाले अक्षर को पीछे लिख दिया, पीछे वाले को आगे लिख दिया। तो आप भी लिख दीजिए यहाँ पर SPARK। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार का पेपर आपका आने वाला है मेरे पास तो। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। देखिए 64 आपका दे रखा है, उसके बाद में यहाँ पर 100 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 16 है। ये कितने का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। ये कितने का है, 10 का स्क्वायर है। ये कितने का, 4 का स्क्वायर है। तो मेरे पास तो देखिएगा यहाँ पर हम बात करें तो ये देखिए 8
8 है यहाँ पर और यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। मतलब कि 8 का आधे का स्क्वायर, ठीक है, 8 के आधे का स्क्वायर ये है। आ रही बात समझ में? 8 का आधा मतलब कि 4 हो, तो 10 का आधा मतलब पहले दोस्तों कितना हो जाएगा? 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो 25 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आ गई बात समझ में? 25 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिएगा इधर, देखिए मेरे पास तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको? 167 मेरे पास तो देखिएगा यहाँ पर मैं इस प्रकार से कहूँ कि 13 का स्क्वायर -2, तो 160 से 169 किसका होता है मेरे पास? तो 169 मेरे पास तो 13 का स्क्वायर होता है, उसमें से 2 घटाया तो मेरे पास तो 167 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से मेरे पास तो 4 के स्क्वायर में से मैं 2 घटा लूँ, 4 चौक 16, 16 - 2 14 हो गए। उसी प्रकार से मेरे पास तो आगे देखिएगा यहाँ पर 12 का स्क्वायर, क्या दोस्तों? 12 का स्क्वायर किया हमने, उसमें से 1 घटा लिया, ठीक है। तो मेरे पास तो देखिए इधर 13, इधर 12, उसी प्रकार से इधर 4, और अब की बार मेरे पास तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर -1, तो मेरे पास तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे पास तो, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। विषम शब्द आपको छांटना है, कौन सा एक अलग है वो आपको बताना है, बताइएगा। पुरस्कार, प्रशंसा, प्रेरित करना या फिर दंड? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए सारे के सारे पुरस्कार, प्रशंसा या फिर पॉजिटिव चीज़ें हैं। यहाँ पर ये दंड बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। स्वाद कलिका जीभ, दृष्टि पटल, रेटिना आँख से संबंधित है, उसी प्रकार से रोमकूप आपके बाल, और संतुलन कान मेरे पास। तो बताइएगा कौन सा एक अलग हो जाएगा, कौन सा भिन्न है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास, तो जवाब दीजिएगा कौन सा एक अलग है, बताइएगा। कौन सा एक अलग है, बताइएगा। देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है? +2 +2 +2, मतलब कि +2 +2 +2 का अंतर है। यहाँ पर देख लीजिए +3 +2 और +2, ठीक है ना। यहाँ पर +3 +2 +2 का अंतर है। यहाँ पर देख लीजिए +2 +2 +2 +2 +2 का, यहाँ पर भी +2 +2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास तो +3 +2 +2 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका एक अलग हो जाएगा, एक भिन्न यहाँ पर जो कि ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। कौन सा एक अलग है, बताइएगा। कौन सा एक अलग है मेरे पास, तो बताइएगा। देखिए इनका अंतर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इसका अंतर कितना आ रहा है मेरे पास? तो 11 आ रहा है। इसका अंतर कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। इसका अंतर कितना आ रहा है मेरे पास? तो 11 आ रहा है। तो मेरे पास तो यहाँ पर ये कौन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। जो आपको ये दे रखा है, इसी प्रकार का जो आपको यहाँ पर समूह है वो छांटना है, बताइएगा कौन सा होगा। देखिएगा मेरे पास तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको इसको देखना है कि ये किस प्रकार का समूह है। इसका अंतर देखिए 12 का अंतर है, इसमें भी 12 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में है जो कि 12 का अंतर है, देख लीजिए, बताइएगा। देखिए इसमें देखिए मेरे पास तो कितने का अंतर है? 12 का अंतर है। यहाँ पर देख लीजिए 12 का अंतर है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है मेरे पास तो, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तितली का जो जीवन चक्र होता है मेरे पास तो, तितली कैसे है जो कि बनती है, मतलब कि वो कैसे जन्म लेती है, क्या होता है, तो मेरे पास तो उसका जो आपको यहाँ पर है जो कि वो जमाना है कि किस प्रकार से जो क्रम है वो सार्थक क्रम आपको यहाँ पर बताना है। बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मेरे पास तो पहले क्या होता है,
अंडे, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में मेरे पास तो कोया, कोकुन होता है, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास तो इल्ली, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी 2, उसके बाद में एक तितली। तो मेरे पास तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। इसमें भी आपको क्या करना है मेरे पास तो इसको शब्दकोश के अनुसार, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। बताइएगा दोस्तों, मतलब कि पहले कौन आता है ABCD के अनुसार, उस प्रकार से आपको यहाँ पर सही से सेटल करना है। बताइएगा। देखिए सभी में ऐसे काट दीजिए। उसके बाद में L और यहाँ पर जो कि आपका L और यहाँ पर I, L पहले आता है या फिर I पहले आता है, I पहले आता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन पहले आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। अब या तो इसमें से आएगा या फिर इसमें से आएगा। अब देखिए मेरे पास तो ये तो ऑप्शन कट गया। इसके बाद में देखिए L काट दीजिए, I भी काट दीजिए मेरे पास तो। उसके बाद में D, C और C। D पहले आता है, C पहले आता है, या तो 2 पहले आएगा या फिर 3 पहले आएगा, ठीक है। 2 और 3 में से मेरे पास तो कौन आएगा, देखिए C कट गया, पीछे बचा E और K। E पहले आता है मेरे पास तो, E पहले आता है तो 2 पहले आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन में। आ गई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे पास तो। इस प्रकार का प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए बताइएगा मेरे पास तो। देखिए क्लास को शेयर करते रहिए मेरे पास तो ना, क्लास को शेयर करना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अंतिम दिन है, सभी बच्चों के पास में क्लास का पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आपको गिनने होते हैं कितने अक्षर यहाँ पर जगह हैं, कितने अक्षरों की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं मेरे पास तो 20 हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, 4 4 के जोड़े बना लेता हूँ। तो 4 4 के जोड़े बना लीजिए। 1 2 3 कितने हो गए, चलिए ये हो गए, जोड़े बन गए मेरे पास तो, ठीक है। अब देखिएगा मेरे पास तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए पीछे वाला C है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, तो यहाँ पर C लिख दीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए सेकंड लास्ट यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, यहाँ पर B लिख दीजिए, यहाँ पर तो B है ही, ठीक है। आगे वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे वाला ऑप्शन देखिए मेरे पास तो, आगे वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर A आ रहा है, तो यहाँ पर भी A लिख दीजिए, यहाँ पर भी A लिख दीजिए, और यहाँ पर भी A लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए कौन खाली रह रहा है, यहाँ पर आपका D आ जाएगा। आ गई बात समझ में। तो AABDBAC ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो रहा है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर A बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। AABDBAC ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे पास तो, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी वो आपको बताना है, बताइएगा। देखिएगा मेरे पास तो यहाँ पर जो आकृति है वो यहाँ पर है। देखिए क्या हुआ, ये कॉर्नर, ये जो नीचे वाली है वो इस तरफ आ गई है, ठीक है। और इसमें अब की बार क्या हो जाएगा मेरे पास तो, जो ये वाली आकृति है वो यहाँ पर आएगी, वो भी कितनी 90 डिग्री घूम कर आ जाएगी, ठीक है। 90 डिग्री घुमाएंगे तो मेरे पास तो ये देखिए ऑप्शन नंबर, ये जो बिंदु है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो ये वाला है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए मेरे पास तो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा मेरे पास तो बताइएगा। देखिए मेरे पास तो यहाँ पर क्या हुआ है, बिल्कुल इसका क्या है, मिरर इमेज है। क्या दोस्तों, मिरर इमेज है। इसी का भी आप मिरर इमेज बना दीजिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आएगा, उसके बाद में यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये डब्बा कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है, 1 नहीं मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 दिया है बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है इसका,
ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास, तो जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, देखिएगा यहाँ पर क्या करोगे मेरे पास, तो क्या करना है आपको, वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए एक तो ये हो गया, देखिए छोटे वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, 7 8, ठीक है। और मेरे पास तो ये 9, कितने हो गए, 9 मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपके क्या हो गए, वर्ग हो गए हैं। कितने 9 मेरे प्यारे दोस्तों, 9 वर्ग हो गए। कितने दोस्तों, 9 वर्ग होंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात समझ में, कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। क्या थी मेरे पास, तो गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण, क्या थी मेरे पास, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। आ रही बात समझ में, एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। अगले वर्ष यह एक घन संख्या हो गई, तो होगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है मेरे पास, तो बताइएगा। देखिएगा मेरे पास, तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग थी, ठीक है, पूर्ण वर्ग थी। और अब जो है कितनी हो गई मेरे पास, तो एक घन हो गई। तो मेरे पास तो वर्तमान आयु मेरी क्या होगी, 26 वर्ष होगी। तो मेरे पास तो 26 से पिछले वर्ष 25 थी। 25 क्या है मेरे पास, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 का वर्ग होता है, ठीक है। और जो अगली आएगी अगले साल, वो क्या होगी, 27 होगी। तो 27 मेरे पास तो 3 का क्या होता है, घन होता है, ठीक है ना, घन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए मेरे पास, तो एक आदमी कहता है कि वह लड़की मेरे माँ के पुत्र की पत्नी है। वह यह लड़की मेरे माँ के पुत्र, मेरी माँ का पुत्र मतलब कि मेरा बेटा, मेरे बेटे की पत्नी मतलब कि मेरी बहू। आदमी का उस औरत से क्या संबंध है, तो मेरे पास तो वो क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ससुर हो जाएगा उस औरत के, ठीक है। तो मेरे पास तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो जवाब दीजिएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा इधर देखिएगा, सिंपल सा प्रश्न है मेरे पास, तो ध्यान से देखिएगा कैसे क्या करना है। देखिएगा, देखिए आई आई आपका कितने पर आता है, 9 पर आता है। जे कितने पर आता है, 10 पर आता है। इनको जोड़ लिया मैंने, कितना है, 19 है। इनको गुणा किया तो मेरे पास तो कितने आ गए, 90। तो 19 आए जोड़ने पर, गुणा करने पर आए 90, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए लास्ट वाला जी कितने पर आता है, 7 पर, और 8 पर आपका मेरे पास तो, ठीक है। तो 8 और 7 को मैंने जोड़ा तो मेरे पास तो क्या आ गए, 15 आए, और गुणा किए तो मेरे पास तो कितने आ गए, 56 आ गए। उसी प्रकार से देखिए आर 18 पर, उसी प्रकार से 19 पर आपका एस, ठीक है। दोनों को जोड़ना है मेरे पास, तो दोनों को जोड़ोगे तो मेरे पास तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। और गुणा करोगे तो मेरे पास तो क्या आ जाएगा, 342 आ जाएगा। आगे बात समझे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे पास, तो देखिएगा क्या है मेरे पास, तो 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, अब की बार 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर मेरे पास तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम देकर आओ तो मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ, आप हमारे इंस्टाग्राम पर जो भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, जो भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सको, और हम आपके लिए आंसर की लेकर आ सकें। क्योंकि पेपर तो आपको मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना, पेपर तो आपको नहीं दिया जाएगा, इसीलिए आप क्या करोगे, उस
पेपर में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो आप याद करके आइएगा, और याद करके आकर मेरे पास तो इंस्टाग्राम पर मुझे लिख कर भेज सकते हो, या फिर वहाँ पर जैसे भी आपको लगे, ठीक है ना, टाइप करके भी भेज सकते हो, या फिर पेपर में लिख कर भी भेज सकते हो, ताकि हम क्या करें, मेरे पास तो आपको आंसर की बता सके दोस्तों। तो मेरे पास तो थैंक यू सो मच, और आपको सभी को ऑल द बेस्ट। आपकी जो परीक्षा है वो बिल्कुल अच्छी हो, और आप अच्छे से तैयार होकर जाओ, और अच्छे से सिलेक्शन लेके आओ, मेरे पास तो पेपर फाड़ के आओ दोस्तों। और यही आपके लिए कामना करते हैं, और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अच्छा एग्ज़ाम हो दोस्तों। धन्यवाद।